लेसन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसको हमने जरा पहले अंडरस्टैंड करना है। वी से दैट टू वेक्टर्स v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to c times of w. The vectors point in the same direction if c is greater than 0 and the vectors point in opposite direction if c is less than 0. तो मैं यहाँ देखें रफ सी डायग्राम ड्रा करूंगा, स्केच ड्रा करूंगा ताकि कुछ आइडिया हो सके आपको कि क्या बात हो रही है। ये देखें, ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे दें वेक्टर v का। अब ये एक और वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको नाम दे दें w का। अब सपोज करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो वेक्टर है w, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं v को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/2 w, और w इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v। एक ही बात है। अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां 1/2 एक स्केलर आ गया है, एक रियल नंबर आ गया है। 1/2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इस केस के अंदर के हम ये कह सकते हैं v इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ w, यानी कि v इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ w, या v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ w। दो वेक्टर्स थे, दोनों एक डायरेक्शन में थे, उन दोनों को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में लिख दिया, या दूसरे वेक्टर को पहले वाले वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ये जो लिखना है एक दूसरे को इक्वल करके, कोई नंबर इन्वॉल्व करके, स्केलर इन्वॉल्व करके, जैसे यहाँ पर स्केलर था 1/2, तो v इज इक्वल टू हाफ ऑफ w, यानी कि 1/2। लेकिन अब जो ये कांस्टेंट है 1/2, ये पॉजिटिव है, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अच्छा, इसके अलावा देखें, जैसे यहाँ पर से है फॉर एग्जांपल, जैसे ये वेक्टर है और इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर, ये वेक्टर है। तो पहला वेक्टर है v, दूसरा वेक्टर है w, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ w, क्योंकि ये 2 गुना है। लेकिन यहाँ चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा हम लगाएंगे साथ में माइनस लगाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल जैसे इसकी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये है v, ये है w, तो v जो है वो c टाइम्स ऑफ w है। इसको मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 5/4 टाइम ऑफ w, लेकिन सिंबल जो होगा वो माइनस का होगा। तो वजह ये है कि 10 इज इक्वल टू 5/4 टाइम ऑफ 8। तो ये अब इस केस के अंदर, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो c है, ये लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर ए है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर। अब सिचुएशन ये है कि हमने 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं, जो कि एक और वेक्टर हमें गिवन है, उसके वो है पैरेलल। तो सपोज कर लेते हैं, लेट u इज अ वेक्टर सच दैट u वेक्टर जो है वो पैरेलल है इस वेक्टर v के। सिंस u वेक्टर का फार्मूला होता है u का मैग्नीट्यूड और u हेड, बट u हेड इज इक्वल टू v हेड बिकॉज u इज पैरेलल टू v। जब 2 वेक्टर्स आपस में होते हैं पैरेलल, तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो सेम होते हैं। अगर u पैरेलल है v के, तो u हेड इक्वल होगा v हेड के, या v हेड इक्वल होगा u हेड के, क्योंकि दोनों के
यूनिट वेक्टर्स या डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगे। अच्छा, अब ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे, इसको आप 1 कह दें। सो 1 इंप्लाइज u इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड और v हेड, इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अच्छा, अब एक बात तो और है, ये बात तो हमें गिवन है कि वो जो दो वेक्टर्स हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो अब ये करेंगे, इसके मतलब काम करेंगे, आल्सो u का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। नाउ v हेड कैसे निकालेंगे? वेक्टर v ओवर v का मैग्नीट्यूड, दिस इंप्लाइज v हेड इस तरह आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k, 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16, 16 आ जाएगा। तो v हेड क्या आना चाहिए? ये नीचे ऐड करेंगे जब तो ये बनता है, ये आता है 6, तो 2i ओवर 6 माइनस 4j ओवर 6, 4k ओवर 6। तो यहां से आप देख रहे हैं कि v हेड जो है वो बहरहाल हमारे पास आ गया 1 ओवर 3i माइनस 2 ओवर 3j प्लस 2 ओवर 3k आ गया, ये v हेड आ गया। तो नाउ u वेक्टर जो होगा वो फिर बन जाएगा u का मैग्नीट्यूड 2 इंटू प्लस माइनस, बाकी प्लस माइनस पर लगाते हैं, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड 2 और v हेड पुट कर दें 1 ओवर 3i, ये आ जाएगा। तो यहाँ से तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आएगा प्लस 2 वाला, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, एंड एक आएगा माइनस टाइम वाला। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए जो हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसमें भी यही काम करेंगे, फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, तो इनके अंदर हमने कांस्टेंट्स फाइंड करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंस v वेक्टर इज पैरेलल टू w, दिस इंप्लाइज v वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ w। लैम्डा जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है। सो i माइनस 3j प्लस 4k लैम्डा टाइम ऑफ ai प्लस 9j माइनस 12k। तो i माइनस 3j प्लस 4k ये आ जाएगा लैम्डा a i प्लस 9j माइनस 12k। लैम्डा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक के साथ, तब आएगा, इस तरह नहीं। लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा 9j माइनस 12 लैम्डा k, इसको यूं भी कह सकते हैं 9 लैम्डा j। ये सिचुएशन है। आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, जब उनको कंपेयर करते हैं तो i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से कंपेयर करते हैं, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से, और जो k कंपोनेंट है उसको k कंपोनेंट से कंपेयर करते हैं। तो यहां भी यही काम करेंगे। देखिए यहां पर जो i कंपोनेंट है इधर है उसका 1 और उधर क्या है लैम्डा a, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर देखें माइनस 3 इक्वल टू 9 लैम्डा, सेकंड वाला कंपोनेंट कंपेयर कर लिया, इसको कहते क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। फिर आ गया 4 इज इक्वल टू माइनस 12 लैम्डा, इसको कह दें
क्वेश्चन नंबर 3 कह दें इसको, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो फ्रॉम 2 देखिए -3/9 हो जाएगा लैम्डा। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3, पुट इन 1, तो 1 जब पुट करेंगे तो 1 इंप्लाइज 1 के ऊपर काम करेंगे तो 1 इक्वल टू -1/3 ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू -3, ये इसका आंसर आ गया। ए जो है वो -3 है। अच्छा, यहां पर सी पार्ट देखें, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन डायरेक्शन अपोजिट टू दी वेक्टर वी। ये बड़ा आसान है। लेट u एक वेक्टर है जो पैरेलल है -v के, तो इसका मतलब ये हुआ कि u हेड जो होगा वो इक्वल होगा -v हेड के। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। आल्सो u का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स, तो इसको आप कह दें नंबर 2 रिजल्ट। तो u वेक्टर होता है u मैग्नीट्यूड इंटू u हेड। तो ये बात तो हम जानते हैं कि u पर इक्वल हो जाएगा u मैग्नीट्यूड इंटू -v हेड, बिकॉज u हेड इक्वल टू -v हेड। अच्छा, ये माइनस का सिंबल क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट है। जब पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होगी, तो u हेड इक्वल होता v हेड के, लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो -v हेड होगा। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फिर इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करके लिखेंगे कि u वेक्टर u मैग्नीट्यूड माइनस टाइम और v हेड कर लेंगे। इसको कह दें रिजल्ट नंबर 3 कह दें। नाउ v वेक्टर किसके इक्वल है? i-2j + 3 के, i-2j + 3 के। तो v हेड क्या होगा? वेक्टर v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इंप्लाइज v हेड i-2j + 3 के ओवर, इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 9। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि v हेड जो है ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो u वेक्टर, u का मैग्नीट्यूड वो हमें गिवन था, वो 5 था, और साथ में v हेड i-2j + 3 के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो यहाँ से जो u है ये आ जाएगा -5/√14i + 10/√14j -15/√14k आ गया। इसको और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं और रैशनलाइज करके, लेकिन यहाँ तक ये आंसर एनफ है। वैसे एक हिंट मैं देना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि √14 को लिख सकते हैं √2 इंटू √7, और 10 जो होता है वो होता है 2 इंटू 5। अच्छा, 10 ओवर अगर √14 है तो ये हो जाएगा √2 इंटू √7। अब रूट नीचे है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर √2 आ जाएगा, तो ये आएगा 5√2 ओवर √7।
तो ये भी एक पॉसिबल आंसर इसका बन सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, ये आंसर इसका एनफ है। अच्छा, इसमें आप ये करेंगे, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 4k एंड ai प्लस बी जे माइनस 2k आर पैरेलल। तो लेट करते हैं, लेट पहला वेक्टर को नाम देते हैं u का, 3i माइनस जे प्लस 4k, एंड दूसरे वेक्टर को नाम देते हैं v का, ai बी जे माइनस 2k। सिंस u vector is parallel to v vector, this implies u vector is lambda times of v vector हो जाएगा। तो यहां से इस तरह से होगा, u vector होगा 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस बी जे माइनस 2k। लैम्डा जो है ये बताना ज़रूरी है कि लैम्डा एक रियल नंबर है, स्केलर है। ये हमने इसी के स्टार्ट में डिस्कस किया था, सी कह दें उसको, लैम्डा कह दें, अल्फा कह दें, बीटा कह दें, कोई भी रियल नंबर, लेकिन वो स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। तो वो अगर दो वेक्टर्स हैं u और v और वो दोनों पैरेलल हैं तो v इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ u, या u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ v, कोई एक स्केलर नंबर। तो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, तो हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू a लैम्डा i प्लस b लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल आ जाएगा a लैम्डा के, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, माइनस 1 इक्वल आएगा a लैम्डा के, इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर, ये b लैम्डा है, a नहीं है, सेकंड का पद है वो b लैम्डा है। अच्छा, तीसरा क्या होगा, 4 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, थर्ड आ गया। तो 3 इम्प्लाइज 4 ओवर माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसको 1 में पुट कर दें, 1 इम्प्लाइज 1 में लैम्डा की वैल्यू जो ही पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, आसान हो गया काम। अच्छा, 3 ओवर माइनस 2 इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू माइनस 3 बाय a की वैल्यू आ गई। अच्छा, 2 इम्प्लाइज 2 के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू b इंटू माइनस 2, तो माइनस 1 ओवर माइनस 2 b आ गया। अच्छा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b आ जाएगा 1 ओवर 2, b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस लेसन में हमने बेसिकली दो वेक्टर्स को इस तरह से कंपेयर किया, उनको इसे सॉल्व किया कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब वो एक डायरेक्शन में है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो लैम्डा नेगेटिव होगा। लैम्डा हो जाए c हो जाए, वो कोई भी एक स्केलर है, रियल नंबर है। थैंक यू।